Hello and welcome to PCS Niyukti Path. So we are back again with another video with most important current affairs for 71st BPSC mains. Yes, so as you know that current affairs is the most dynamic sector and which plays a very important role. आपका जो GS का जो second section है, national and international affairs, polity हो, economics हो या फिर science and tech हो, economics and geography. Yeah, so in each section it is very important. If you are new to our channel, first please subscribe our channel and hit the bell icon so as to get all the latest updates regarding any videos that come up. So let's start with national affairs. So आपको पता होगा कि आपका डीपीडीपी एक्ट आया था 2023 में, ठीक है, 2023 में डीपीडीपी एक्ट आया था, तो उसके रूल्स जो है वो इस साल नोटिफाई हुए हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रीजन बीइंग, अगर आपने नोटिस किया हो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीएसओ के पेपर में पूछा गया था डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिडुशियरी से लेके एक क्वेश्चन रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू फॉर्मेट में. सो बीपीएससी का ध्यान है इस टॉपिक पे. सो मेक श्योर दैट यू नो द डीपीडीपी एक्ट इन डिटेल और उसके रूल्स क्या नोटिफाई हुए हैं, किसके लिए क्या है बेनिफिट है, किसके लिए क्या खराब है. नेक्स्ट इज योर, अभी आपके आईएमडी को 150 साल हो गए हैं एंड एज यू नो दैट देयर हैव बीन अ रीसेंट लॉट्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स एंड फ्लडिंग अक्रॉस हिमाचल, पंजाब एंड एवरीवेयर. जेएनके इस बार बहुत ज्यादा तबाही मची है. सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट चीज कि मतलब आईएमडी कैसे क्या कर सकता है, क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या और चीजें की जा सकती है. सी करंट अफेयर्स में और जो भी आपकी चीजें हैं, इसमें आपके दो सेक्शंस होते हैं. दैट इज एक तो जो आपके 5 क्वेश्चंस है शॉर्ट वाले, ठीक है, एंड आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस है, 38 मार्कर. सो दीज 38 मार्कर्स आर लाइक कि जो भी आपके बर्निंग इश्यूज है उस पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है. बट सबसे दिमाग खराब होते हैं ये 5 क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको कहीं से भी एट रैंडम कुछ भी पूछ दिया जाता है. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड राइट नाउ इज अ वेरी राइट टाइम, बिकॉज अभी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया नहीं है. और अगर इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, एक महीने पहले, मेक श्योर दैट जो भी आपको आज टॉपिक मिल रहे हैं इसका लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम पे मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. सो वहां से आप इस लिस्ट को डाउनलोड करें और हर एक टॉपिक पे आप अपने नोट्स बना लें. तो जब तक रिजल्ट आएगा आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, यू विल फील सुपर कॉन्फिडेंट. जिस दिन आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके हाथ में होगा और आपके पास ये सारे नोट्स आपके तैयार होंगे, उस दिन आपको मतलब एक अच्छी अचीवर वाली फीलिंग आएगी कि अच्छा चलो आई कैन मेक इट हैपन, ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे. सो जस्ट डू दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और ये जितने भी करंट अफेयर्स है, दिस इज फ्रॉम जनवरी टू सितंबर. आज 30 सितंबर है. 30 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हैं. इस पे आप जो क्वेश्चंस पूरे साल न्यूज में रहे उस पे आप बड़ा 38 मार्कर प्रिपेयर कर लो. अदरवाइज इस पे आपको थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट अगर इस पे से कोई भी टॉपिक अगर आपका पूछा गया तो यू कैन राइट अ गुड आंसर विच विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स देन द अदर पीपल. यस. फिर इस साल आपको पता ही है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च हुआ था. दिस माइट बी आस्क्ड. पीएम धन धान्य कृषि योजना आपका बजट में आया था, तो ये भी पूछ सकता है. दीज आर ऑल शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है. अगर आपने देखा हो तो इस साल आपका रीजनलिज्म को लेके बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है. लैंग्वेज को लेके सदर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में, ठीक है, हर जगह इट वाज अ, नॉर्थ और साउथ को लेके काफी डिबेट्स चले हैं पार्लियामेंट में भी. सो लैंग्वेज को लेके जो भी चीजें, और इस साल इनफैक्ट आपका जो 70th बीपीएससी का मेंस था उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. नेक्स्ट विल बी योर ज्ञान भारतम मिशन. So as you know कि India has a very rich cultural diversity and everything. We have lots of manuscripts and all, lots to be still deciphered. So ज्ञान भारतम मिशन जो है अब आया है to preserve those manuscripts. So it is a very important question from short question point of view. यूसीसी again, it has been news in the for the whole year. आपने देखा होगा 69 बीपीएससी में भी यूसीसी पूछा गया था और फिर 70th में भी यूसीसी पूछा था. सो डोंट टेक रिस्क, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज यूसीसी और उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप डील करो, क्योंकि हो सकता है इस बार यूसीसी जिस तरीके से पूछा था, मेन्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, अगली बार किसी और एंगल से पूछते. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टेररिज्म. या टेररिज्म जो था, दिस हैज बिन द बर्निंग टॉपिक. आपको पता है इस साल हमारे जेएनके के बैसरन वैली में, इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, बट वहां पे काफी मतलब दुखदाई घटना हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी. तो वो उससे रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग एंगल से, यू शुड प्रिपेयर टेररिज्म प्लस ऑपरेशन सिंदूर. तो ये जो टॉपिक है इट कैन कम इन अ
38 marker question. ठीक है, so these two topics. Then is your Northeast as a front runner of growth. So now our respected Prime Minister Modi ji has said that जो Northeastern states है, they are not just the frontier states. They are not just the frontier states given कि वो हमारा Northeast में border share कर रहे हैं म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, ठीक है। दे आर फ्रंट रनर्स ऑफ ग्रोथ। इसीलिए अभी आप बिलीव नहीं करोगे, आइजॉल मिजोरम, हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है, सारी चीजें, बट आइजॉल जो मिजोरम है वहां पे अभी तक भी रेलवे लिंक नहीं था। दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड दिस ईयर ओनली। ये बैराबी सैरांग लिंक है आइजॉल के लिए, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। नक्सलिज्म के लिए हमने टारगेट सेट कर रखा है, अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एमएचए चला रहा है, ठीक है। आर टारगेट इज 31 मार्च 2026। सो नक्सलिज्म से रिलेटेड आपको पढ़ना है। फंक्शनल लिटरेसी, यू नो फंक्शनल लिटरेसी हैज बिन इन न्यूज, इससे रिलेटेड आपका उल्लास स्कीम है, ठीक है। और आपको पता है इस साल पहला स्टेट मिजोरम है, फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में आप देख लो तो लद्दाख है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली न्यूज में रही है। सेकंड स्टेट त्रिपुरा हो गया, थर्ड आपका गोवा है, तो कंटिन्यूसली काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, व्हाट इज इट, हाउ इज इट रिलेटेड टू उल्लास स्कीम एंड एवरीथिंग। देन यू नो कि इस बार क्राउड डिजास्टर्स बहुत ज्यादा हुए, यस। जहां देखो वहां पे आपको स्टैम्पीड हुआ है। सबसे पहला स्टैम्पीड जो सबसे खतरनाक वाला था, इफ यू रिमेम्बर, कुंभ के मेले में अच्छा वाला भगदड़ मच गई थी। फिर अभी ये जो आपके एक्टर थे विजय, उनके टाइम पे हुआ। आरसीबी के जब वो जीत गए थे उस टाइम पे भी स्टैम्पीड हुआ, ठीक है। सो दिस क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, गिवन कि बहुत सारी जगह पे इस साल क्राउड डिजास्टर्स हुए हैं। उसके बाद मिशन सुदर्शन चक्र, ये हमारा 15 अगस्त को अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये आपका एयर डिफेंस से रिलेटेड है, इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। आपका आता है नेक्स्ट सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ था, वहां पे पहला हमने इंडिजिनस जो है विक्रम प्रोसेसर दिया गया था मोदी जी को, तो आपको सेमिकॉन इंडिया पढ़ लेना 2025। भारती अगेन एक इनिशिएटिव है बाय अपेडा। सो दिस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू योर एग्री फूड्स, ठीक है। एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी वाली चीजों से रिलेटेड है, तो यू शुड रीड। Then ये next gen GST reforms, it is also very important. It might be asked from a different angles. ठीक है, नेशनल लेवल पे इट इज इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक लेवल पे इट इज इम्पोर्टेंट। तो किस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट डिफरेंट आपका कंज्यूमर ग्रोथ को, ये सारी चीजों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपका कंजम्पशन कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सब चीजों आप, इन सब चीजों की आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा जीएसटी अब इन चीजों पे ऐसा कम हो चुका है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन, लग्जरी गुड्स पे इतना हो गया, जो भी है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन वी हैव आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। यस, 3 पल्सेस की बात की है हमने। आई गेस तूर है, मसूर है और उड़द दाल है, ठीक है। इन तीनों की बात की हमने, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। देन रण संवाद, डिफेंस थिएटराइजेशन। रण संवाद 2025 हुआ था, उसके अंदर डिफेंस थिएटराइजेशन की बात चली है। एग्जैक्टली व्हाट इज डिफेंस थिएटराइजेशन, तो वी ऑलरेडी नो कि अंडमान एंड निकोबार में एक हमारा थिएटर डिफेंस है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, तो इसके लिए बात चली है। नेक्स्ट इज योर लास्ट है आदि संस्कृति। ये जो दोनों टॉपिक्स है ये ट्राइबल से रिलेटेड है। तो ट्राइबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे किसी चीज से कनेक्ट करके, जैसे बिरसा मुंडा को लेके भी बहुत सारे अभी स्कीम्स आते रहते हैं, तो वहां पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हो एज अ चेरी ऑन द केक, फाइन। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स। डोंट फॉरगेट यूएस और इंडिया की चेंजिंग डायनामिक्स। अगर आपने नोटिस किया हो, हमारा साल शुरू हुआ था एक बहुत तगड़ी डील के साथ यूएस के साथ, जिसमें हमने ट्रस्ट और अलग अलग यूएस के साथ अच्छा, मतलब यूएस के साथ अच्छी डील्स हुई थी हमारी इन द मंथ ऑफ फेब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या। बट अभी आप देखोगे पिछले 6 महीने में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, राइट। सो यूएस इंडिया इज लाइक अ बर्निंग टॉपिक, इतना ज्यादा मतलब ट्विटर पे भी आप देखोगे, कभी वहां से वहां के प्रेसिडेंट कुछ डाल रहे हैं, कभी यहाँ से कुछ चल रहा है। सो इट हैज बिन थोड़ा सा, यू नो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये जो है, इट माइट बी आस्क्ड इन 38 मार्कर, बिकॉज अगेन यूएस इज अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस इंटरनेशनल गेम, एंड उनके साथ इस टाइप के रिलेशंस रहना अलग अलग पर्सपेक्टिव से बहुत सारे थॉट्स लेके आता है। तो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि इसका क्वाड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया का चाइना के साथ या रशिया के साथ रिलेशंस जो है अब वो कैसे होंगे, क्या करना चाहिए, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। सो इस वाले टॉपिक पे यू शुड एक्सप्लोर एज मेनी एंगल्स एज पॉसिबल।
देन आपका क्वाड ग्रुपिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट अगेन, गिवन कि यूएस इंडिया, इन दोनों क्वेश्चंस को लिंक भी किया जा सकता है कि यूएस इंडिया की चेंजिंग डायनामिक्स में क्वाड ग्रुपिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर इंडिया का अब ब्रिक्स को लेके क्या स्टांस रहेगा, इस टाइप की चीजें। बिम्स्टेक अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी द ग्लोबल लीडर ऑफ साउथ। इजराइल ईरान यूएस वाला, इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन जो किया था, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका प्रॉपर की क्या क्या चीजें हुई थी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इंडिया इजराइल के रिलेशन में। अभी इंडिया ने फिलिस्तीन को लेके भी जो यूएन में किया है, तो उससे इंडिया इजराइल के रिलेशन में क्या होगा, ईरान के साथ हमारा जहां बहार पोर्ट है तो क्या स्टांस रहा है, तो इन सब चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 38 मार्कर में माइट बी आस्क्ड। इसराइल हमास इशू अगेन चल ही रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी, इट माइट बी आस्क्ड इन अ वेरी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, क्योंकि इस साल अबेंस में हम लोग गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी के डीएसओ एंड एएसओ वगैरह के पेपर में भी इंडस वाटर ट्रीटी पे एम्फोसिस डाला गया है। सो इट माइट बी आस्क्ड इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। इंडिया चाइना रिलेशन को 75 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इंडो चाइना रिलेशंस के डायनामिक्स भी पूछे जा सकते हैं, गिवन अगेन यूएस और इंडिया के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सो अब इंडिया और चाइना का क्या स्टैंड रहेगा, तो ये सारे कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। देन एससीओ माइट बी आस्क्ड, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स आए हैं, वो पूछ सकता है। गिरमिटिया ट्रिनिडाड टोबागो मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता होगा कि जो हमारे इंडेंचर्ड लेबर्स थे मोस्टली हमारे बिहार से गए थे, राइट, एंड दे हैव फॉर्म बिकॉज दे डिडंट न्यू हाउ टू कॉल अग्रीमेंट, दे यूज्ड टू कॉल इट गिरमिट, तो उस कम्युनिटी का ही नाम गिरमिटिया पड़ गया है। तो अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर त्रिनादाद और टोबागो गए थे, वहां पर ही मतलब उन्होंने ऐसा किया है जहां कि मतलब हम ऐसा एक होस्ट मीटिंग रखेंगे गिरमिटियास को लेके, और ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये एक इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। आसियान नेशन से रिलेटेड अगेन, जो आपके आसियान के 10 नेशंस हैं और इंडिया, इनके रिलेशंस काफी कॉर्डियल हैं। तो इंडिया और आसियान के टाइज, उनके नेशंस के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशन कि अच्छा फिलीपींस को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, वियतनाम के साथ हमारा क्या रिलेशन है, हम ये पोर्ट बना रहे हैं, तो आपके पास ये सारे होना चाहिए कि इंडोनेशिया के साथ क्या रिलेशन है, वहां पे भी हम सबांग पोर्ट बना रहे हैं। सो आसियान शुड बी क्लियर। देन इंडियन ओशन में वी हैव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। सी, इसके इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में काम आ सकते हैं, या फिर आपके किसी बड़े आंसर को, बड़े क्वेश्चन को, या किसी और पार्ट में उस चीज को सपोर्ट करने के काम आ सकते हैं। तो इतना तो ये बेयर मिनिमम है, यू शुड डू दीज करंट अफेयर्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आपका लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपको पता है, जो हमारे पंचस्तान है, उनके साथ इंडिया का रिलेशन, एंड इट इज अगेन सुपर्ब, काफी पीसफुल नेशंस हैं। तो पंचस्तान के साथ वहां पे अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है, सारी नेचुरल गैसेस हैं, ठीक है, और तजाकिस्तान के साथ हमारा मिलिट्री, वहां पे एयर बेस भी है। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास सेंट्रल एशियन पॉलिसी भी है, एक 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेके आया था। नेक्स्ट इज इंडिया रशिया रिलेशन, इसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, गिवन कि हमारा यूएस के साथ डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, और यूएस इंडिया रशिया रिलेशंस को लेके भी काफी ज्यादा इस बार ट्विटर पे चीजें चली हैं। तो ये सारे 3-4 टॉपिक्स ऐसे 38 मार्कर के लिए जो कि आपके कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। उसके बाद एक और है, कई बार ऐसा होता है जैसा 69 बीपीएससी में देखा गया था, रिपोर्ट पूछ दिया गया था, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, ये है आपका डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024। तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एंड मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो मे बी आस्क्ड। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, यस, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आप अगर देख रहे हो, बिकॉज वी नो दैट we can change our dynamics with anything but we cannot change our immediate neighbors। हम आज पाकिस्तान के बगल में हैं, तो हम हमेशा पाकिस्तान के बगल में ही रहेंगे। एंड इफ यू कैन सी दैट अभी नेपाल में जो रिसेंट चीजें हुई है, हमारे बगल में बांग्लादेश अनस्टेबल है, अब नेपाल भी अनस्टेबल हो चुका है, तो ये जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस एंगल से कि नेबरहुड हमारा जब इतना इंस्टेबल है, हम श्रीलंका में देख रहे हैं, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे नेबरहुड में हर जगह कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी है। चाइना है वो स्ट्रांग है, बट इट इज बिट हॉस्टाइल टू अस, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। देन लास्ट, आपका लास्ट नहीं कह रही हूँ, पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
इस बार क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडिया अपना नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लाया, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट में पूछ सकता है। नीति आयोग को 10 साल हो गए, तो नीति आयोग पे एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया है, 67th में पूछा था शायद। या आप एक बार पीवाईक्यू में चेक करना, 67 में पूछा था कि नीति आयोग जो है वो कैसे स्टेट्स के साथ जो रिलेशन होता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो इंडेक्सेस होते हैं, हेल्थ इंडेक्स को लेके शायद पूछा था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडेक्सेस होते हैं वो कैसे स्टेट को उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और सारी चीजें। और इस बार आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आया है। ठीक है, अब ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ है। तो उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, एज एन उनकी जो बजटरी हेल्थ है, जो उनकी इकोनॉमिक हेल्थ है, उसकी बात चल रही है। अभी आपको पता है पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर शॉर्ट नोट्स। सो फ्रीबीज, अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा अभी जो भी इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं उसमें फ्रीबीज का काफी ट्रेंड आ गया। तो व्हाट आर फ्रीबीज, इट्स गुड इम्पैक्ट, इट्स बैड इम्पैक्ट, ऑल द एंगल्स यू नीड टू टेक केयर। पंचायत अगेन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बिहार में है हम, हमारे पास पंचायत सिस्टम है, 3 टियर है, ये है वो है। आपको पता होना चाहिए डेवोल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या स्टेटस है, एवरीथिंग। उसके बाद अप्रैल के मंथ में, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड मतलब जो हमारा गवर्नर को लेके, गवर्नर्स एसेंट टू स्टेट बिल्स को लेके कोर्ट केस हुआ था, जहां पे कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 को इन्वोक करके कंप्लीट जस्टिस किया है। सो इट वाज अ बर्निंग टॉपिक फॉर सम टाइम। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इमरजेंसी जो लगी थी 1975 वाली, उसको 50 साल हो गए हैं। मिजोरम वाला इस बार जो हमारा स्टेट इमरजेंसी है वो भी फरवरी के महीने में लगा था, जब वहां से वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था सीएम ने। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम इंपॉर्टेंट। वन नेशन वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट, पता है ये सब। 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें आपका सीएम और जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अगर if they have been convicted for some criminal offense for consecutively 30 days, अगर 30 दिन के लिए वो बंद किए जा चुके हैं जेल में, तो दे हैव टू रिजाइन। इस टाइप का कुछ बिल लाया गया है पार्लियामेंट में, तो ये एक बार आप देख लेना। जन विश्वास बिल पढ़ना है। देन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट इस साल ही हमारा पास हुआ है, बिल आया था मार्च वगैरह में, अभी रिसेंटली इसके रूल्स वगैरह भी शायद आने वाले हैं। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये कैसे चीजों को रेगुलेट करने वाला है। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू नो, सिंस आर इंडिपेंडेंस वी हैव बिन फेसिंग रिफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, हमेशा हमारे पास रिफ्यूजी क्राइसिस रहा है, स्पेशली ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर्स, बांग्लादेश की साइड से। तो अब क्या चीजें हो सकती है, यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद एक्ट आपको भी पता है, ये आपका वक्फ बिल से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये उस 70th बीपीएससी के टाइम भी काफी इंपॉर्टेंट था, उस टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है 71st के मेंस में पूछ दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट, अगेन इट हैज बीन अ बर्निंग टॉपिक, रीजन बिंग कि वो उन्होंने रिजाइन मारा और फिर वापस से इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका साइंस टेक, ये बहुत बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। रीजन बीइंग, साइंस एंड टेक जो है वो कंप्लीटली करंट बेस्ड आता है। तो अभी हमारा इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन आया है, इसको आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से लिंक करके पढ़ना। ठीक है, और इसमें आप देखना कि क्योंकि हाइड्रोजन क्यों यूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज केमिस्ट्री के लेसन में आपने पढ़ा होगा दैट हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होती है, एलपीजी सीएनजी सबसे ज्यादा आपकी हाइड्रोजन की एफिशिएंसी होती है। देन वी हैव जीएम क्रॉप्स। स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट पार्ट है। इस बार इसरो का 100th मिशन हुआ था, स्पेडेक्स हुआ है, थर्ड लॉन्च पैड आने वाला है, ठीक है, सूर्य रॉकेट्स के लिए। एक्सिम 4 में हमारे जो शुभांशु शुक्ला गए थे, वहां से उन्होंने रेडियो कॉल किया है। निसार पे चीजें चल रही है। तो स्पेस में काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो स्पेस का क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम भी एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन आया था स्पेस से रिलेटेड। स्पेस इकोनॉमी, अगेन ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक्स है, लिंक करके पूछा जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इसी बार आया है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम न्यूक्लियर एनर्जी पे फिर से बहुत जोरों शोरों से काम चल रही है, एंड वी हैव नाउ टारगेटेड कि 2047 तक हमें कितना न्यूक्लियर पावर बनना है, वो आप कमेंट करके बताना। डीप ओशन मिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का। इट माइट बी आस्क्ड इन 38 मार्क्स। मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूं क्योंकि डीप ओशन मिशन पे अगर आप देखोगे, एक बार हमारे पास ऑलरेडी पीवाईक्यू में ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया है, तो ये ब्लू इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डीप ओशन मिशन पे इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
अपने मतलब 15 अगस्त पे हमारे इंडिपेंडेंस डे पे एक ये सेंटेंस बोला था, टू मेक द कंट्री डेवलप वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स समुद्र मंथन। ठीक है, चर्निंग ऑफ द ओशन, टेकिंग फॉरवर्ड आर समुद्र मंथन, वी वांट टू वर्क इन अ मिशन मोड टुवर्ड्स फाइंडिंग ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स अंडर द सी एंड हेंस नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो समुद्रयान मिशन जो है हमारा मत्स्य 6000 वाला, सारा जो है कंटेंट इसी में, डीप ओशन मिशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एक्सप्लोरिंग ब्लू इकोनॉमी एंड ऑल। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा सकता है, इट माइट बी रिपीटेड बिकॉज इट वॉज इन न्यूज ऑन 15 अगस्त। क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहाँ कहाँ यूज है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिहार भी यूज कर रहा है। बिहार ने अभी एक ऐप बनाया था, उसमें भी उन्होंने ब्लॉकचेन ही यूज किया था। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एआरटी ड्रग्स, बायो के लिए पढ़ लेना। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या है, डीप फेक्स, जीन एडिटिंग, एआई। एआई इज अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ वीपीएससी। ये प्रीलिम्स में भी हर बार एआई का क्वेश्चन रहता है। एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी, अभी ये रशिया ने किया है लास्ट ईयर, इससे रिलेटेड यूएस ने भी कुछ किया था। तो ये सारी चीजें यू हैव टू डू। नेक्स्ट लास्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स है, नहीं इसके बाद ज्योग्राफी भी है। बस अभी छोटा सा है। सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेस ईयर का रिवीजन हो रहा है, वो चीज पढ़ लेना, शॉर्ट में पूछ सकता है व्हाई इज इट रिक्वायर्ड एंड क्यों जरूरी है कि चीजें जो हमारे बास्केट की है वो आउटडेटेड हो चुकी है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें अलग अलग एंगल से यू नीड टू स्टडी। माइक्रो फाइनेंस 50 ईयर्स हो चुके हैं, माइक्रो फाइनेंस आपके कैसे हेल्प करता है माइक्रो क्रेडिट में, और किस तरीके से चीजों को बूस्ट करता है, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करता है। माइक्रो फाइनेंस शुरू किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये सारी चीजें पढ़नी है। बायो इकोनॉमी और बायो ई3 पॉलिसी, ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था और अभी भी थोड़ा टाइम के लिए बायो इकोनॉमी आया था। लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड इन 70th बीपीएससी मेंस, इट माइट बी आस्क्ड दिस टाइम। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉलिसी एंड बायो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्वलाइजेशन लीव है, अभी आपको पता है 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स इट हैज बिन अबॉलिश्ड। सो व्हाट वाज इक्वलाइजेशन लीव, हाउ, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कि अब क्या होगा, रेवेन्यू कैसे गवर्नमेंट का कम हो रहा है, पहले कितना था, फिर कितना हुआ, फिर अब खत्म क्यों कर दिया गया, तो सारी चीजें। ब्लू इकोनॉमी, SDG 14, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सारी चीजें अगेन इंटरकनेक्टेड है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द गिग इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी। ठीक है, आपका क्रिएटिव इकोनॉमी को हम ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये आपका पर्पल इकोनॉमी होता है, तो ये सारी चीजें। अभी 100th एनिवर्सरी चल रही है MS स्वामीनाथन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट में भी आ सकता है, बड़े में तो नहीं पूछेगा, बहुत पुरानी चीज है। ज्योग्राफी में क्योंकि बीपीएससी हैज नाउ स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, और उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और छोटे में भी एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। सो मराइन हीट वेव्स, ग्लेशियर्स जो है आपको पता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई ना कोई ग्लेशियर डेड हो रहा है। अभी रिसेंटली याला ग्लेशियर डेड हुआ था, प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। सो ग्लेशियर्स डेड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, हाउ टू गेट रिड ऑफ दोस थिंग्स। रामसर साइट्स, इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, बिहार में अब हमारे 5 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, यूसेज क्या है, सारी चीजें आपको जितना एक्सप्लोर कर सकते हो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना। डिकार्बोनाइजेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो डिकार्बोनाइजेशन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज हमें बनानी है, फ्लडिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो सिटीज है वो क्लाइमेट रेजिलियंट है। सो इसके ऊपर हमें इसके रिगार्डिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, दिस हैज कम अप, एंड दिस नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी का 5 वाला जो 5 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे वहां से। और एक हाई सीज ट्रीटी जो है लास्ट ईयर से कॉन्स्टेंटली न्यूज में है, तो उसे भी पढ़ लेना। 5 क्वेश्चन वाले, मतलब 8 मार्कर और 7 मार्कर में इट माइट बी आस्क्ड। So thank you so much. If you want the PDF of this whole topics, you will get that in our Telegram group, and do subscribe our channel, and we'll be bringing जितने भी topics हैं ये 50 to 100 I guess. So all of these topics will be uploaded in the video format. हर topic के ऊपर 10-15 minutes की video और उसका फिर notes आपको Telegram में मिल जाएगा. So for if you want this, so stay tuned and subscribe our channel. Thank you and Jai Hind.